हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब कसम से मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। सम ऑफ जीपी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत एक्चुअल में हुई कहाँ से। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई है ना, वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसका नाम है चेस। आई होप तुम सब लोगों ने कभी ना कभी इसको, मतलब ऑब्वियसली जानते हो यार, क्या मतलब क्या। और इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में। ठीक है, विदाउट एनी डाउट, है ना। इसकी शुरुआत हुई है इंडिया में, इसको शतरंज बोलते थे। तो एक इनका राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ, श्रीहरि का कुछ नाम था उनका, मुझे ऐसे याद नहीं है। तो उन्होंने अपने वजीर से बोला था कि एक गेम बनाओ, है ना, एक एक गेम बनाओ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और बहुत ही मतलब मैनिपुलेटिव हो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करके उन्होंने इतना बढ़िया एक चेस बोर्ड बनाया। और उस पर तुम्हें पता ही है कि किस टाइप से होता है ना, हाथी घोड़ा राजा रानी सब लोग होते हैं, मतलब पता ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये उसने बात करी। तो जब उन्होंने पहली बार खेला तो राजा को बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला मज़ा आ गया मेरे को, तो मतलब है ना, मतलब। और वो जो वजीर था ना, वजीर क्या मतलब, वो एक्चुअल में रियल सेंस में एक मैथमेटिशियन था। सही बात तो ये है। ठीक है। तो उसको मतलब जो तुम्हारे राजा थे उनको बहुत ही अच्छा लगा, उनको लगा यार मज़ा आ गया एकदम। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मतलब उन्होंने बोला ना, मतलब उन्होंने वजीर से पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तुम एज अ गिफ्ट मुझसे क्या लेना चाहोगे। मतलब तुमने इतना बढ़िया गेम बनाया तो तुम क्या लेना चाहोगे। और वजीर था पूरा मैथमेटिशियन आदमी। ठीक है, तो उसने अपनी फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से उसने बड़ी गजब की चीज़ मांगी। उसने बोला देखो इसमें कितने बॉक्सेज हैं, पहले तो मुझे बताओ इसमें कितने बॉक्सेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे और 8 ऐसे, यानी कि 64 बॉक्सेज हैं इसमें। लिख लेते हैं यहाँ पे 64 बॉक्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उसने बोला कि अगर मैं हर बॉक्स को 1 2 3 4 करते करते 64 तक नंबर लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ और यहाँ लिख दूँ 64। ठीक है, ऐसे मैंने नंबरिंग कर दी पूरी हर एक उसकी। तो आपको क्या करना है, मतलब उस वजीर ने राजा से क्या मांगा। उसने बोला मेरी बहुत सिंपल छोटी सी विश है, मैं वो क्या बोल रहा हूँ, आप इस डिब्बे पे एक वीट का दाना रख देना, फिर इस दूसरे डिब्बे में 2 वीट के दाने रख देना, फिर तीसरे डिब्बे में 3 वीट के दाने रख देना। हाँ सॉरी सॉरी, मतलब ये नहीं बोला था उसने, उसने ये बोला था, उस बंदे ने ये बोला था कि अगर ये पहली है, ठीक है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 2 दाने। क्या रखेंगे, 2 दाने रखेंगे। अगर ये दूसरी है तो यहाँ पे आप 2 की पावर 2 यानी कि 4 दाने रखेंगे वीट के। अगर ये तीसरी है, ये तीसरी है, तो यहाँ पे आप 2 की पावर 3 यानी कि 8 दाने रखेंगे। फिर यहाँ पे ये 4 है तो इसका डबल कितना होगा, 16 दाने रखेंगे। फिर अगर ये पांचवा है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 32। ऐसे करते करते आपको हर एक उसमें मेरे को वीट के दाने रख के देने हैं पूरे चेस बोर्ड पे, और आखिरी तक रखने हैं, मतलब आखिरी तक रख के देने हैं। तो राजा ने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, कह रहे अपने पास तो बहुत पड़ा हुआ है, ले लो। कह रहे मतलब तुम्हें कसम से ये मांग रहे हो मुझसे। कह रही तो कोई भी दे देगा, तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है। अब देखो जो राजा आदमी था वो तो भोला आदमी था। अगर तुम किसी बंदे से पूछोगे वो कहेगा हाँ ये तो बहुत सिंपल सी बात है, दे दूंगा तुमको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पर जो मैथ वाला बंदा है वो देखते समझ जाएगा भाई साहब, अगर तुम उसको ढंग से एनालाइज करोगे ना, तो पहले वाले पे जा रही है 2 की पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, दूसरे वाले में 2 की पावर 2 वीट जा रही है। ठीक है, तीसरे वाले में 2 की पावर 3 इतने वीट का दाना रखना पड़ेगा तुम्हें तीसरे वाले डिब्बे पे। ठीक है, 2 की पावर 3। ठीक है, चौथे वाले पे 2 की पावर 4। ऐसे करते करते अगर तुम सोचो तो आखिरी डिब्बे पे कितने रखने पड़ेंगे। आखिरी डिब्बे पे सोच के देखो, पहले वाले पे 2 की पावर 1, दूसरे वाले में 2 की पावर 2, यानी कि 64th वाले पे तुम्हें रखना पड़ेगा 2 की पावर 64। इतने दाने तो तुम्हें इसमें रखने पड़ेंगे अकेले अकेले, सिर्फ आखिरी वाले जो बॉक्स है तुम्हारा, ये जो आखिरी बॉक्स है, इसमें तुम्हें 2 की पावर 64 वीट के ग्रेन्स रखने पड़ेंगे, दाने रखने पड़ेंगे। तो तुम सोच के देखो फिर इसमें कितने रखने पड़ेंगे, इसमें 2 की पावर 63 रखने पड़ेंगे, इसमें कितने रखने पड़ेंगे, इसमें 2 की पावर 62 रखने पड़ेंगे, इसमें 2 की पावर 61 रखने पड़ेंगे। तो मैंने कहा नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा जाने वाला है, राइट, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर जाएगा। तो उस टाइम पे तो इतनी बढ़िया टेक्निक आई नहीं थी। तो उन्होंने बोला ना, जो जिसको राजा ने ये काम सौंपा, जब उसने करना शुरू किया तो उसने पहले दाने में बड़े आराम से उसने 2 दाने रख दिए, दूसरे वाले में 4 रख दिए, तीसरे वाले में 8 रख दिए, 16 रख दिए, 32 रख दिए। पर जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया उसका दिमाग खराब हो गया, कह रही तो हो ही नहीं रहा, कह रहा हमारा तो पूरा, क्या नाम है, खजाना खत्म हो जाएगा, हमारा तो पूरा का पूरा अनाज खत्म हो जाएगा। फिर फाइनली एक बंदे ने पूरा कैलकुलेट किया, है ना, 2 की पावर 64 तक उस बेचारे ने पूरा सोच के देखो, 2 × 2 × 2 64 तक कैलकुलेट करके दिया उसको। वजीर ने नहीं किया, वजीर तो अपना चुपचाप बैठा हुआ है ना, वो तो अपना कुछ कर ही नहीं रहा है। तो राजा के जो और मंत्री हैं वो कर रहे हैं काम। तो उन्होंने जब पूरा कैलकुलेट करके दिया, उसने बोला महाराज इसमें जो ये बंदा मांग रहा है ना आपसे कि पूरे चेस बोर्ड पे दाने रख दो, ऐसे डबल डबल करते जाओ, ये इतने दाने मांग रहा है जो इस टाइम पे पूरी दुनिया में, अगर आप पूरी दुनिया का सारा वीट ले आओगे, इस पूरी दुनिया में जितने भी दाने हैं अगर आप उसको भी ले आओगे ना, तब भी इसके आधे के बराबर नहीं बैठेंगे वो, इतने दाने मांग रहा है ये। तो राजा कह रहे ये क्या पागल बनती है, ये कौन सी मैथ है भाई। कह रहे तुम लोग पागल हो गए, कह रहे मांगी क्या रहा है बेचारा सा, ये तो एक क्या बोल रहा है बेचारा, 2 दाने इधर रख दो, 4 दाने इधर रख दो, ऐसा कर दो। तो फिर आए भाई साहब वजीर साहब, उनने अपनी मैथ दिखाई, कह रहे इधर देखो। तो उस बंदे ने क्या करा, उसने कहा देखो हमारे पास था 2 की पावर 1, राइट, यानी कि 2, फिर हमारे पास था 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, और ऐसे करते करते हमारे पास आखिरी टर्म था 2 की पावर 64, राइट, बिल्कुल। तो उसने बोला चलो इसको एस बोल देते हैं।
ठीक है। एक्चुअली ना हमारा जो इंडियन मैथमेटिक्स है ना, वो हमारा वेस्टर्न मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा आगे है। ये एपी वाली बच्चों वाली चीज़ तो हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कवर कर ली थी। तुम अगर अभी सर्च करो ना भास्करा 2, ठीक है, उन्होंने 6 क्लास के बच्चे को, यानी कि 10 साल की उनकी बेटी थी लीलावती, उसको पीएनसी प्रोबेबिलिटी और इतनी ब्यूटीफुली समझा रखा है, मतलब देख के मैं दंग लगा कि आईआईटी का सिलेबस उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो 10 क्लास, मतलब 10 क्लास कर रहा हूँ, 10 साल की बच्ची को समझा दिया था उन्होंने। तो ये तो बहुत बच्चे वाली चीज़ है उनके लिए यार। तो फिलहाल जो भी था, तो इंडियन मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोगों ने पहले डिस्कवर कर दिया था कि अगर ये 2 है, अगर ये 2 है और अगर मैं फिर से यहाँ पे 2 + 2 स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने बोला कि अगर मैं इस एस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों करूँगा वो तो मैं बताता हूँ। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 4, ये बन जाएगा 2 की पावर 5, और ऐसे करते करते आखिरी वाला टर्म क्या बन जाएगा, तो 2 की पावर 64 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 65, राइट। अब अगर तुम्हें डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली समझ लो कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, यानी कि माइनस करने का रीज़न समझो। चलो थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन ज़्यादा कर देता हूँ इसमें। तो इस 2s को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। देखो 2 स्क्वायर था ना, तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके लिख रहा हूँ जैसे कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो 2 स्क्वायर था तो मैंने इसके ठीक नीचे लिख दिया 2 स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। याद आएगा 2 की पावर 3, याद आएगा 2 की पावर 4, और ऐसे करते 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 2 की पावर 64 के नीचे क्या आएगा, 2 की पावर 64 ही आएगा, क्योंकि इसके साइड में 2 की पावर 65 जो है वो तो इधर हो जाएगा ना। ये 2 की पावर 64 कहाँ से आ रहा है, देखो इसके ठीक पहले क्या होगा, 2 की पावर 63 होगा, तो उसका 2 टाइम्स है ये, राइट है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब फिलहाल अब मैंने क्या करा, अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। ये मतलब क्यों करा, माइनस क्यों करा, कोई बोलेगा माइनस क्यों करा, तुम्हें कैसे पता चला कि माइनस कर दो। मैंने कहा सुनो, माइनस कर देंगे तो देखो क्या होगा, 2 स्क्वायर कट जाएगा, 2 क्यू कट जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कट जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, राइट है। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस कर दोगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा s - 2s, ठीक है। 2 के नीचे कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो 2 तो ऐसे ही रह गया। और 2 स्क्वायर कट गया, 2 क्यूब कट गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कट गया, 2 की पावर 64, 2 की पावर 64 कट गया, बीच बीच में जो भी है सबके सब कट गए। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, 2 की पावर माइनस 2 की पावर, बस ये रह गया। तुम देख रहे हो क्या गजब की चीज़ हो रही है। अगर अब मैं यहाँ से s कॉमन ले लूँ तो डैट विल बी 1 - 2 = 2 - 2 की पावर 65। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, s की वैल्यू हो गई 2 - 2 की पावर 65 डिवाइडेड बाय 1 - 2, एंड द आंसर इज, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, और माइनस भी कॉमन ले लूँ तो 2 की पावर 64 है ना, 2 की पावर 64, 2 की पावर 64 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नीचे कितना हो गया, नीचे तो 1 ही हो गया। तो आंसर इसका ये आ रहा है, सोच के देखो, 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 64 - 1, ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा ह्यूज नंबर है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा जो ग्रेन्स थे वो पूरे राज्य में नहीं थे। मैंने कहा चलो वो स्टोरी तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब तुम ये देखो भाई साहब, कितनी एपिक लेवल की मैथ्स उस वजीर ने लगा के चला गया, उसको खुद को नहीं पता चला। और ये उसने जो सॉल्व किया ना, इसको हम बोलते हैं जीपी, सम ऑफ जीपी। उसने एस ही तो निकाल दिया, एस क्या है, एस क्या है, एस यही तो है, ठीक है ना। उसने एस की वैल्यू निकाल दी, और क्या करा उसने, 2 स्क्वायर 2 क्यू ऐसे करते करते निकाल दी। तो आगे जाके इसको जनरलाइज किया गया। अब इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल यही मेथड फॉलो करूंगा और तुम बोलोगे अब क्या करना है, ठीक है। चलो इसको जनरलाइज करते हैं।